थम लाऊ दो चरण को धन जी ना छुड़ायू चिन्ह लाख तले लालेड़िया मेरे जी के जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातुन पल्ला वालो निरखो नेत्रे मेरे जीव के जीवन प्यारे मेरे प्राण के मोए पल छोड़ो चिन्ह मैं पाई मेहर महबूब की मेरे जीव के जीवन श्री बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम तेज कुंवरी श्याम युगल जी को पल पल करो प्रणाम श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहां मैं दीन करनी नहीं पिया ग्रही की पिया ग्रही की श्री महमत कहे सुनो साथ जी भया चर्चा का वक्त अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत लाल आगे आए बैठे तखत। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महानतम बुद्धि के सागर हक आदि स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम, बंगला साहब दरबार, सुंदर सिंहासन पर अद्वैत स्वरूप में होकर विराजमान और आपके नूरी चरणों तले महामती श्री लालदास जी महाराज श्री बीतक साहब की रचना कर रहे हैं। हमें अपने कृपा दृष्टि से चितवनी के माध्यम से हमें कल मंदसौर की यात्रा करवाई थी। आगे 23 मजल के बाद आप औरंगाबाद पहुँचे और आगे का फिर प्रसंग आज रांची के हुक्म से हम सब कर रहे हैं। जो भी तक है बुजरक श्री महमत के मोमिनो ए औरंगाबाद की भी तक अब बुढ़ानपुर की कहूँ जो भी तक है
बुजरक जो भी तक है बुजरक। शुक्राना। अब तुम सुनो साथ जी, शुक्राना करो याद। एक बात तुम पर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद, दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। प्राणाधार सुंदर साथ जी धामधनी अक्षातीत अपने ब्रह्म मोमिनों से फरमाते हैं, लालदास जी महाराज आपके हृदय में महामती स्वरूप साक्षात विराजे और शुक्राना। क्यों शुक्राना कर रहे हैं लालदास जी महाराज? सुंदर साथ से प्रबोधन करते हैं, अब तुम सुनो साथ जी, शुक्राना करो याद। एक बात तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। कौन सी बुनियाद दिखाना चाह रहे हैं लालदास जी महाराज? ताकि हम शुक्राना करें। महामती श्री लालदास जी महाराज हाल ही के प्रसंग में दिल्ली से जब हम चले, फरमाते हैं किस प्रकार महामती श्री प्राणनाथ जी ने 12 मोमिनों को संदेश भेजा, पत्री, छोटी पत्री और बड़ी पत्री के माध्यम से। तो लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि शुक्राना इसलिए याद करें हम, दिल्ली में सिपा सलारों को कोतवाल के जो कोतवाल थे सिद्दी फौलाद को, 12 मोमिनों को सिद्दी फौलाद के हवाले किया था। धामधनी ने सिद्दी फौलाद से बचाकर शेख जो इस्लाम था उसको सुपुर्द किया और बादशाह ने ये अनुमति दी, क्योंकि कोतवाल में ही सब जांच पड़ताल होती है, लेकिन राजी महाराज की कृपा से वो शेख इस्लाम अपने घरों ले गया, जांच पड़ताल की और सारी बातें उनकी सुनी और खाने को भी दिया, अच्छा भोजन भी कराया। और फिर बादशाह ने जब मिलने गए उस मस्जिद पर, जब सीढ़ियों पर बैठकर इमाम को पुकार लगाई, जब सनंदे सुनी तो वो ले गया बादशाह सुल्तान से। 5 सिपा सलारों से विरोध होने के बाद, उनके नहीं सुनने के बाद, इतने नलुए देने के बाद भी वो सुल्तान से मिलाने ले गया। कितनी कृपा है! जो हिंदू का नाम लेते ही, नाम सुनते ही गर्दन काट देता था, इतना अत्याचार करता था, वो सुल्तान ब्रह्म मोमिनों से जो भेष बदल कर आए हैं उनसे भी मिलने आया। शुक्र है धनी का। फिर महामती श्री प्राणनाथ जी जब अपनी जागनी अभियान यात्रा में 1735 में हरिद्वार पधारे थे, कितना जगह जगह औरंगजेब ने अपनी सेना को भेज रखा था। धनी ने कहा जाऊं मैं सबको जागृत करूं, महाकुंभ का मेला है। और वहां कैसे कैसे सभी धर्मावलंबी लोग थे, जिन्होंने कहा ये कौन से साधु हैं, किन्होंने किस दृष्टि से देखा, किन्होंने प्रेम दृष्टि से देखा। और फिर जब शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ होना आसान नहीं है प्राणाधार सुंदर साथ जी, क्योंकि जब सहारनपुर में शास्त्रार्थ हुआ था, पंडित श्री कृष्ण देव जी और परमहंस राम रतन दास जी महाराज, एक बार शास्त्रार्थ हुआ, एक बार नेपाल में हुआ था। हमने सुना है कि किस प्रकार लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि ये प्रणामी धर्म मुस्लिम का धर्म है, कोई कहता है हिंदू का धर्म है, कोई कहता है आर्य समाजी लोग और ये बल्लभाचारी लोग। इतना विरोध हुआ, तब शास्त्रार्थ किया था, क्योंकि ये
शुद्ध सनातन हिंदू धर्म है। तो वहां महामती श्री प्राणनाथ जी को जितने भी धर्मावलंबियों के समक्ष कैसे शास्त्रार्थ करते हुए धामधनी ने संसार के तो चारों संप्रदाय, खट्ट दर्शन सन्यासी और सभी संत वाणी को मानने वाले, मीरा, दादू, कबीर, सब धर्म के आचार्य उपस्थित थे वहां पर प्रत्यक्ष रूप से। और वहां कौन आया? वहां आए विश्व ब्रह्मांड के ऋषि मुनि, तीर्थंकर, देवी देवता, संकादिक आचार्य जो भी हैं, सुर असुर, जितने भी सनातन धर्म के जो प्रमुख हैं, जिन्होंने संसार की रचना की, वो भी परोक्ष रूप से वहां उपस्थित थे। हम भाई नई नौखंडो आरती में समझते हैं। फिर उदयपुर में कैसे जब मुकंदासी नवरंग स्वामी जी राजस्थान के यात्रा पर आए तो कैसे मवासियों ने उनको लूटना चाहा। फिर यहाँ से पधारे तो भील जाति के लोगों ने लूटना चाहा। धनी ने कैसे रक्षा की। फिर औरंगाबाद गए तो कैसे नौरंग की सेना ने चढ़ाई की, और उदयपुर में चढ़ाई की तो सब सुंदर साथ इधर उधर पहाड़ों में भटकता रहा। और फिर मंदसौर में भी कैसे छिपना पड़ा, और धनी ने प्रार्थना की, 5 प्रकरण उठाए तो मूल स्वरूप राजी महाराज ने तुरंत कृपा करके उनकी पुकार धामधनी शिवजी साहिब की सुनी, और सेना इधर उधर हुई और ये दुख सुंदर साथ का जाता रहा। शुक्र है धनी का। और फिर खान पठानों ने कितने आए, कैसे जब हदीसों का वर्णन हो रहा था, कितना दज्जाल प्रवृत्ति वाले लोगों ने दुख दिया, लेकिन धनी ने जो भेजे थे मलाइक, किसी न किसी रूप में फरिश्ते, जब धनी को जोश देखते थे, जबराइल का जोश आता था, तो वहां दूसरे जो अनुयायी थे, मीन खान हो या जितने भी वो थे, अव्वल खां हो, साथ में वो सब खड़े हो जाते थे। तो पल पल हर समय धनी ने रक्षा की। फिर जागनी अभियान यात्रा में उदयपुर में जब सभी सुंदर साथ के वेश बदलाए तो कैसे निर्गुण स्वरूप धारण कर लिया। निर्गुण स्वरूप इसलिए क्योंकि सेना बार बार देख रही थी और कहीं लूट नहीं ले इन वैरागियों को, सबकी बुरी नजर थी। एक ही निर्गुण वस्त्र करके सब सुंदर साथ को अपना अहंकार समाप्त करके निर्गुण वेश और निर्मल कर दिया। निर्मल कौन कर सकता है? धनी कर सकता है, इसलिए शुक्राना। और फिर जहां जहां गए, कोई कहता है हिंदू होकर कुरान पढ़ते हैं, कोई कहते हैं मुस्लिम, कहते हैं मुस्लिम होकर भी ये हिंदू होकर कुरान पढ़ते हैं, और कहते हैं हिंदू सनातन धर्म के होके भी कुरान पढ़ते हैं। दोनों तरह के लोग विरोध करते हैं। फिर जाति पात, छुआछूत, भेष भाषा, गादी प्रथा, मजहबों के झगड़े, सबके झगड़े मिटाने की शोभा हक्की स्वरूप में किसको दी? शिवजी साहिब जी को। और उनका कदमों पर कदमों, चरणों पर चरण रखने वाले कौन? ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ जी। उफ तक नहीं किया उन्होंने, जैसे हादी पर पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और इतनी मेहरधनी की इधर टुकड़े मंगवाते हैं और फिर उज्जैन में जाकर धामधनी और सुंदर साथ को किस तरह के व्यंजन पकवान बनाते हैं। चावल, मेवा, मिठाई, खीर, पूड़ी, रोटी, सब्जी, दाल बाटी, पकोड़े, शटर स्वाद के व्यंजन सुंदर साथ को खिलाते हैं। कितने भूखे बटके सूखी रोटी खाने वाले। और फिर कैसे धनी शुक्र है धनी, कहाँ आपने वो खिलाया तो भी शुक्र है और ये खिलाया तो भी शुक्र है। फिर वेद कतबों की साक्षियां दे के जितनी भी तफसीर हदीसों के मगज मायने के टीके कराने वाले मौलवी उपलब्ध होते रहे, ये भी धनी का शुक्र है। फिर जीव सृष्टियों को कर्म कांड शरीयत की राह से हकीकत मार्फत की राह दिखाई धनी ने, और अक्षय बहिष्त का मार्ग उनके लिए खोला। दज्जाल प्रवृत्तियों के लिए
के लोगों से किस प्रकार युद्ध किया, ये धनी की कृपा के बिना संभव नहीं है। और जाहिरी और बातनी दोनों मेहर का अनुभव कराया, क्योंकि संसार में जो मोमिन हैं, खुद शिरजी साहिब जी हैं, वो धाम धनी के चरणों में 14 तबक की साहिबी वार डारी। किस लिए? वो धनी के आशिक हैं। इस संसार में कोई ऐसा ब्रह्मांड में नहीं है जो धनी के चरणों पर अपने आप को अक्षरातीत के चरणों पर कुर्बान कर दे। जीते जी अपने घर बार छोड़े, परिवार छोड़ा, बिजनेस छोड़ा, बड़े बड़े महल माड़ियां सब छोड़ के धनी के चरणों में महाजर निकल पड़े। तो ये फिर हुफ तक नहीं किया उन्होंने, फिर जाके पद्मावतीपुरी धाम में कैसे सेवा करी राजी महाराज की, और कैसे आज तक कर रहे हैं, ये शुक्र है धनी का। और इतना ही नहीं, जिनके एक हुक्म पर करोड़ों ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म सत स्वरूप मिटा देते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड लय और विलय कर देते हैं, उनकी हुक्म से जो यावत सामग्री है 25 पक्ष परम धाम के, होज, कोसर, ताल, पुकराज, माणिक और खूब खुशहालियां, पशु पंछी, उनका पल पल सक्का सिंचन हार कौन है? अक्षरातीत श्री राजी महाराज हैं। और वो राजी महाराज किनके सिंचन हार हैं? चाहे वो हक जात हो, हक सिफात हो, या हक का जात को, वो उनके नूर से पूरा 25 पक्ष जो आनंद लेता है, अमिरस से सिंचित होता है, चाहे घास हो, वृक्ष हो, जिमी हो, धाम धनी के नैनों से अमृत रस पिलाते हैं। और वो सुभान अल्लाह अपनी इलाही दुल्हन को लेकर दर दर कांटों से अपने स्वयं वो अक्षरातीत अपने स्वरूप के बदले शिरजी साहिब जी और 12,000 मोमनों का स्वरूप बनाकर अपनी आशिकी निभाते हैं। सुंदर साथ पर एक भी जो कष्ट आता है अपने ऊपर लेते हैं। तो ऐसे धाम धनी जिनके चरणों में, जिन धामधनी के चरणों में मोमनों ने निछावर कर दिया, उसमें सबसे जो मुख्य है सुंदरबाई जी, आसबाई जी और इंद्रावती जी, जिनको सारी उपमा, नाम, धाम, शोभा, श्रृंगार की सारी उपमा दी। और इंद्रावती जी ने क्या किया? इंद्रावती जी ने ये प्रण लिया, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती ना छोड़े पहुंचावे पकड़ हाथ, उनको परम धाम में पहुंचाएंगे। ऐसी इंद्रावती जिनके हृदय में साक्षात धामधनी, साक्षात स्वरूप इंद्रावती तारतम का अवतार, उनके चरणों में धनी ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। इतनी शोभा इंद्रावती जी, आसबाई, सुंदरबाई और सब सुंदर साथ को। शुक्राना है धनी तेरा, कितना प्यार करते हो आप सुंदर साथ से। और शेर मोहम्मद कहे, मोमिनो तुम पर दम दम जो बरता, सो सब इश्क का हक का पल पल मेर करत, राजी का प्रेम है। इतना प्रेम लुटाते हैं राजी, मेर सोई जो बातरी मेहर बाहर और माहे, अपनी तरफ लगाकर सब कुछ संसार की साहिबियों को छोड़ के, दज्जाल प्रवृत्ति वालों से युद्ध करके, कहा रामदास महंत द्वारा हेंटर कोड़े मरवा के, लेकिन धनी ऐसे रक्षा करते हैं। फिर राजा के मन में ये उपजा देते हैं कि उसकी रोजी रोटी पंडितों की बंद कर दो और इसको देश निकाला दे दो। जहां जहां गए धनी की इतनी कृपा हुई, इतनी शोभा दी है धनी ने सुंदर साथ को। फिर जहां धनी अब आगे जाते हैं, और भी शुक्राना धनी ने कहा, वहां आप भी बंदर से ले लो जब चले। वहां जब कांजी भाई वेश बदल के धनी को निकाला, माया ने तो जीता। अगर कांजी भाई नहीं निकालते, राज्य का हुक्म नहीं होता, तो आज इतनी जागनी और ऐसे प्राणनाथ जी का ये संसार अखंड नहीं होता आपके चरण प्रताप से। तो शुक्राना जितना किया जाए धनी का कम है। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, ये बुनियाद है, अपनी परम धाम में बैठे हैं धनी के चरणों तले, आप उस शुक्राना को याद करो। इन जिमी में आज लो वेद कते करी खोज,
पर ठोर अक्षर न पाया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। ये संसार का बोझ लेके आज तक कोई भी सृष्टि में ऐसा नहीं हुआ जिसने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ठिकाना पाया हो, परम धाम का। लेकिन ये शोभा किसको दी? सुंदर साध को, ब्रह्म सृष्टि को दी। धनी ने कहा, ना खोज थके सब खेल खसमरी, मनी में मन उलझाना होत न काऊ गमरी। कोई नहीं पहुंच पाया धनी के चरणों में। तो खोज, वेदों ने खोजा, कतेबों ने खोजा, पर पाया ना काऊ भेद। धाम धनी अक्षरातीत का भेद किसी ने नहीं पाया। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन, जिन्हों नेत नेत पुकारिया खबर नहीं त्रिगुण। त्रिगुण सृष्टि को बनाने वाले, वेदों की रचना पहले हुई, जो नारायण के श्वास श्वास से वेदों की श्रुतियां उत्पन्न हुई, उन वेदों ने भी कहा, नेति नेति कह कर कह दिया, अगम जान के निगम कहाँ में, खोज खोज पछिहारे। और फिर सो तिनकी खोज से मकसूद ना होवे किन, सो सारे जाहिर कर बैठाए इत्मोमन। यहाँ इस जागनी के ब्रह्मांड में जहां जहां गए, राजा महाराजाओं के गए, वैष्णव संप्रदाय के गए, वेदांतों के यहाँ गए, सूरत गए, दीप बंदर गए, जितने भी वो कबीर पंथी आए या वो जरगा पंथी आए या नानक पंथी आए, सबको शास्त्रों की वाणियों से समझाकर ये रहस्य धनी ने यहीं यहीं बैठे बैठे सुंदर साथ ने वो खोल खोल के रख दिए। खुद गए संसार के सभी धर्म ग्रंथों को बताने के लिए। और तो सो सारे जाहिर कर बैठाए इत्मोमिन, अक्षर अक्षरातीत की काहू नहीं पहचान, सो कर पकड़ बताइया दृढ़ कर दिया ईमान। जो जो धनी के चरणों में आए, श्री तारतम वाणी के प्रकाश से उनका कितने हजारों सुंदर साथ आए। 500 वहां से चले और 3500 सुंदर साथ शिरपान मां मंगलपुरी धाम, और अब यात्रा में पद्मावतीपुरी धाम 5000 सुंदर साथ, चाहे वो जीव सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो, ब्रह्म सृष्टि हो। धनी ने कहा कि सबको ईमान लेकर आए हैं, तभी घर बार छोड़ के चले हैं। और दे गुण पख इंद्री शायद, शास्त्रों के वचन और भाषा सब साधों की सिफत करे मोमिन। शास्त्र पुराण वेदांत भागवत सब ये गवाहियां देते हैं कि ये जो मोमिन है ना, इन्होंने अपनी गुण अंग इंद्रियों को बस करके रह वे निर्गुण हो के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कभी ना दुखावे दिन। ऐसे ये जो धाम की दुल्हन है राजी महाराज की, तो गरीब फकीर यतीम मोमिन है, और धनी ने इनको अपना प्यार दिया हुआ है। और इनकी सिफत कहाँ, सभी भाषाओं में, चाहे वो दादू कबीर मीरा और शाद पुराण में लाडलियां लाहूत की जाकी सिफत, जाकी असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाकी सिफत करे सुभान। सभी शाद पुराणों में, हरिवंश पुराण में कहा, भविष्य पुराण में कहा, वो मोमिन, भागवत में कहा, महाभारत में कहा, वो मोमिन जो एक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति पर चलने वाले हैं, वो ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ हैं। इसलिए शुक्राना है धनी आपका कि आपने निस्बत दी। फिर दो और जो नई अक्षर की जागृत में, अक्षर को जागृत में धाम अंदर की शुद्ध, सो सइयों को दई जाकर हृदय की बुद्धि। यहाँ आकर वो अक्षर बन, सो जो अक्षरातीत के मोहल में प्रेम इश्क वर्तत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्बित केल करत। वो यहाँ किसको दी? वो शुद्ध इंद्रावती जी और सुंदरबाई जी को दी, वो सइयों को दी। धनी ने कहा, सो सइयों को दई जागृत हृदय की बुद्ध। परम धाम का जो जागृत बुद्ध है तारतम की, उनको दी, और तारतम की जागृत बुद्धि देकर इंद्रावती और सुंदरबाई जी को मेहंदी यानी असराफिल अक्षर की बुद्धि को वहां विराजमान कराया। और जो अक्षरातीत के माहौल में शुद्ध नहीं थी, सो धनी ने कह दिया, जो नूर जमाल नित आवे, नूर जलाल नित आवे, नूर जमाल के दीदार, सो आस पुराई इनकी ऐसे मेरे इन आकार। ये सैया कौन है? इंद्रावती जी और सुंदरबाई। तो शुक्राना है धनी का
तिन बुद्ध संतारतम सब कई हकीकत धाम, सो वतन संयन का जाहिर किया स्थान। तो क्या किया, अक्षर ब्रह्म ने कुछ नहीं देखा था, तो 25 पक्ष का पूरा नजारा अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने वर्णन कर दिया। यहाँ तक कि धाम धनी के श्रृंगार का एक एक चीज का वर्णन कर दिया धनी ने वाणी में, अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने तारतम दे के इंद्रावती जी और सुंदर भाई जी को ये शोभा दे के। तो धाम अंदर की बात संग मूल स्वरूप बिहार, धनी जो अपनी ब्रह्म मोमिनों यानी रूहों के साथ जो विहार करते थे 25 पक्ष में, जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार। जो धाम धनी, क्योंकि कहते हैं ना तारतम के बल को कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में कई रूप। जो बात मूल स्वरूप के चित्त में ताको सैया खबरदार, वो अक्षर ब्रह्म को, वो धनी के दिल की बातें अक्षर ब्रह्म ने वर्णन कर दिया अपनी बुद्धि से, क्योंकि धनी ने अपना नूर दे दिया, तारतम दे दिया। तो फिर जो अक्षर पावे नहीं, सो त्रिगुण पास क्यों होए, सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। सुनो सुंदर साथ जी, अक्षरातीत जो राज्य का सत अंग है, उनको जब ये ठोर नहीं पता, मूल स्वरूप के चित्त की बातें पता नहीं थी, तो फिर इन संसार के जीवों को क्यों पता चलेगा। ये मेर मोमनों पर सबों पाई नो सोबत, ये समय हक्के किया पर्दा रोज क्यामत। ये आखिरी क्यामत जागृति का समय है, छठे दिन की लीला है, और इस लीला में केवल मात्र सुंदर साथ जी 550 वर्ष बचे। एक शास्त्र की साक्षी, पुराण की साक्षी और वाणी के किरंतन की चौपाई से मैं आपको कल स्पष्ट करूंगा, केवल मात्र 550 साल ये धामधनी और शास्त्रों की वाणी बता रही है। तो धनी कहते हैं क्यामत आखिरी समय है क्यामत का। तो इन भात मेर मोन पर कई अलेखे अपार, धाम धनी ने अखंड मेहर की है सुंदर साथ पर, मोमनों पर वो मेहर, सो इन जुबा केती कहूँ दिए बातुन खोल के द्वार। परम धाम के पूर्ण जो द्वार हैं आज तक किसी ने नहीं खोलिए थे, और क्या दिया ना था भरोसा हमको जो मोजल उतरे पार। इन जुबा केती कहूँ जो इन मेहर को ना ही शुमार, वहां पर धनी ने पहुंचा दिया उत्तम जीवों को। रूहें धनी के चरणों में बैठे बैठे ये खेल देख रही हैं। फिर 11 से साल का लिख भेजा अल्लाह कलाम, यानी 11वीं सदी में जो हकीकत खुलेगी, जो कतेब के रहस्य खुलेंगे, तो खोज करी सब श्रेष्ठ ने पाया ना काउ निज दाम। कितने मुस्लिम हुए, कितने हदीस पढ़ने वाले हुए, सबने खोज करी, चाहे जीव सृष्टि हो, किसी को नहीं मिला, काहू ना पाया निज धाम नहीं पाया। सो आमर इस्लाम की, तो ये आमर इस्लाम की यानी ब्रह्म ज्ञान का जो अधिकार, यानी सनंद का, कुरान का जो सनंद के रूप में वर्णन किया धनी ने, और जाकर वहां मुसलमानों को सुनाया, ये किसको बख्शीश किया, सब सा हाथ दई मोमन खुली हकीकत मार्फत सब तले इनके जन। राजी ने ये आखिरी मोहम्मद ने अपने हुक्म से जो 90,000 हरफ जाहिर किए थे, वो शरीयत के थे 30,000, और 30,000 छिपा के रखे थे ये हकीकत और मार्फत के। ये दूसरे तन में रुअल्लाह ने खोल दिए हकीकत और मार्फत के, तो ये मोमिनों को शोभा दिया है। सो सब उसका हो चुका, जो आए इन हुक्म तले सो आए बीच इस्लाम। धनी के चरणों में जितने भी आए, कई मोमन आए, और यहाँ तक कि बादशाह भी धनी की वाणी को सुन के खुदा खैर करे, खुदा खैर करे। और फिर बाद में जब ये सल्तनत जाएगा, बैठेगा आगे, वो आएगा कैसे बैठता है सिंहासन पर, तो ये सब शोभा किसको, धनी ने मोमनों को दी। और यह तो बात उनकी, और सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम, जिसने तारतम, चाहे वो वेद कतेबों से सुना या कुरान पक्ष से सुना, हदीसों से सुना, तोरेत से सुना, जंबूर से सुना, धनी ने कह दिया वाणी में, नर नाड़ी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बुझ,
तिन साहिब कर पूजिया अर्श का एक गुछ। एक एक बार लालदासी महाराज कहते हैं, इसलिए शुक्राना है। महामती इंद्रावती और आसबाई जी के हृदय में साक्षात पांचों स्वरूप विराजमान है। तो ये वाणी से फरमाते हैं क्या, और सो सब ये तो बातुन की मेहर है ऊपर रूहन, और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमन। और देखो सुंदर साथ जी, मेहर भी बातुनी है, मेहर भी है धनी की और बातुनी भी है, दोनों। लेकिन जाहिरी मेहर कौन अनुभव करता है? जीव सृष्टि। बातुनी मेहर कौन अनुभव करता है? ब्रह्म सृष्टि। पहले दिखाया धनी ने कि पहले दिन धनी ने मूल ब्रज मिने जेते पड़े विघन। कितने विघन पड़े थे धनी, ये राक्षस आए तरह तरह के, और कितना उन्होंने डिगाना चाहा, लेकिन कैसे रक्षा की धाम धनी ने पहले दिन ब्रज में। और सारी बलाएं दफे हुए, और संसार में धन धन का वो गोपियों को, ब्रह्म सृष्टियों को शुकव्यास कहे भागवत में। आज लो ब्रह्मांड में सब वंदे ब्रज रैन। ब्रज की धूली के लिए वो जिनको ब्रह्मा जी भी तरसते हैं, विष्णु भी तरसते हैं उन धूली के लिए, तो वो आप सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों की धूली है। पावत नहीं ब्रह्मादिक तिथे मोमन बीच है। वो मोमिन की धूली को ये ब्रह्मा जी भी नहीं उस टाइम पा सके, क्योंकि ये प्रसाद लेने आए। और आज भी त्रिगुण तुम्हारे खिलौने धनी कहते हैं, इसलिए शुक्राना है धनी का। फिर आए बीच रास के, फिर पहले दिन में ब्रज में, दूसरे रास में आए वो दूसरा दिन। तहां ना ताकत सुनने त्रिगुण को ता खेले मोमिन। जो रास लीला मोमिन खेले, ब्रह्मानंद और भजनानंद लीला, उसकी ताकत पता ही नहीं है त्रिगुण को। और सब कोई वांछे तिनको पावे नहीं खबर, अटकलें अखंड की पावे ना कोई फजर। जब रास का ब्रह्मांड हुआ, धनी ने जो काल माया का ब्रह्मांड है उसको स्तब्ध किया, और जब अक्षर ने चौक चित भई अक्षर, तो वो ब्रह्मांड प्रतिबिंब काल माया का धनी ने बनाया। तो वही ब्रज मंडल, गोपियां जब गई रास से नहीं आई, तो किसी ने खोजा नहीं जाकर कि रास में गई। तो धनी कहते हैं अटकलें अखंड की पावे ना कोई फजे। तो अखंड की बातें हैं ये। रास रात ढूंढन की, कितनी रास की रात्रि हुई, इसकी अटकलें करें अनेक, हाथ कछुना अमी बिन मोमिन ना पावे। एक भी रास रात्रि का पार संसार में श्रीमद् भागवत पुराण गीता के 35 जो अध्याय हैं, पंच अध्याय उसका सार है, 90 अध्याय का 35वां और 35वां पंच अध्याय। उस रास की महिमा को कोई वर्णन आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि तीर्थंकर नहीं हो सके। किसने किया? दयाल ये लालदासी महाराज ने किया, जवारदासी महाराज ने व्रतों के माध्यम से किया। कोई बता सकेंगे सुंदर साथ जी रास की रात्रि का पार जो पाने वाले हैं? महामती श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में और परमहंसों ने बताया, क्या है रास की रात्रि की महिमा? है ध्यान किसी को? नहीं है। रास की रात्रि का है, धनी कहते हैं खुलासा में और भी जगह कि 4 रास की रात्रि का है। वो 12 घंटे की रात्रि है जो काल माया ब्रह्मांड की है, 12 वर्ष की रात्रि है, स्वर्ग की है। और ब्रह्मा जी की रात्रि एक कल्प की, एक कल्प में यानी 1000 चतुर्युगी युग 27 बार बीतने के बाद। और नारायण की रात्रि अनंत कल्प की रात्रि। ये जब तक ब्रह्मांड चलेगा तब तक कल्प की, फिर भी इन चारों रात्रियों का पार नहीं पाया जा सकता। फिर अखंड रात्रि का पार तो कौन पा सकेगा? तो ये कौन जानता है? ये ब्रह्म मोमिन सुंदर साथ जानते हैं। रास लीला खेल के आए बरारब शाम, सो वास्ते मोमिन के पूर्ण किए मनोरथ काम। फिर राजी महाराज ने तीसरे दिन की लीला, अक्षर ये धनी ने अपना जोश आवेश भेजा, रसूल साहब मोहम्मद साहब के 63 वर्ष के रूप में रहे वो तीसरा दिन। फिर सो वास्ते मोमन के पूर्ण किए मनोरथ काम, क्योंकि ये है दिन तीसरा, वो अधूरी मन के वो रह गए थे, धनी ने फिर वहां भेजा।
ये है दिन तीसरा। कई माज्य दिखाए, अनेक अनेक प्रकार के चमत्कार भी दिखाए। फिर 1100 बरस आगे क्या कोई अरथ ना पावे हरफ। फिर 1100 वर्ष का जो भेद है, वो जो कुरान में लिखा है, किसी ने नहीं पाया। दिन चौथे मिने धरा रसूल कदम। 1000 महीने का जो गणना की थी ना धनी ने, जो पहले बताया था, दिन चौथे मिने धरा रसूल कदम। दिन चौथे महीने, चौथा दिन कब से? साल 990 माह नव हुए रसूल को, जब रुअल्लाह मिसल गाजियों मोमुत्ते तब। दिन चौथे महीने धरा रसूल कदम। कौन रसूल? श्यामा महारानी। वो रसूल, धनी की 3 सूरतें हैं श्यामा महारानी की, बसरी, मलकी, हक्की। वही एक मेहमद की और दूसरी श्यामा महारानी और तीसरे हक्की स्वरूप की। कहा ना ईसा मिने, ईसा मिने, ईसा मिने, ईसा मिले, मेहमद मिले तब अहमद हुआ शाम, अहमद मिले मेहंदी मिले, तीनों मिल बेईमान। तो ये रसूल यानी अपने हकीकत, अपने रुअल्लाह। तिन पावे सूझना किया जागे ना कोई आत्म। तो फिर ये हकीकत रुअल्लाह की, तिन पावे सूझना किया जागे ना कोई आत्म। क्यों? जो ज्ञान लेकर आए थे, जो रुअल्लाह ने सुंदर साध की जागनी की थी, 313 वासना, उनको परम धाम की जागृत। क्योंकि सुंदरबाई जी के धनी ने लिखा था कि सुंदरबाई देखा दिल के दी तो माए, ब्रजराज देखा पर जागनी की सुतनाए। तो ये हकीकत रुअल्लाह की यानी बुद्ध जी की 100 बरस रखी रखी छिपाए, 100 बरस रखी छिपाए, धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए। बुद्ध जी कौन? धनी देवचंद्र जी। कल की कौन? महामती शिप्राणनाथ जी। ये निष्कलंक बुद्ध अवतार की शक्तियां, वेद कतम में पहुंचने की शक्तियां, महामती जाहिर होने की शक्तियां, चक्रवर्ती सम्राट ब्रह्मांड के बनने की शक्तियां, निष्कलंक बुद्ध कलंक बुद्धि जो असत्य को सत्य मान बैठे थे, वो सारी शक्तियां कहां जाहिर होके हुई? श्री 5 मां मंगलपुरी धाम में बुद्ध और कल्कि की दोनों जो अक्षर ब्रह्म की जो पांचों शक्तियां परम धाम से जो जाहिर हुई। अब हुई पहचान पीयूसो, तब क्या श्री मामती नाम, अब मैं हुई जाहिर देखा वतन शेनी धाम। 1638 से जो ये विक्रम संवत के हिसाब से लगाएं तो 1735, और अगर ईसवी सन से लगाएं तो 1735 में जो वर्ष पूरे होते हैं 1638 से, तो उसके ये 100 वर्ष की बात जो दूसरे तन में बुद्ध और कल्कि के रूप में बुद्ध निष्कलंक अवतार हरिद्वार की धरती पर जाहिर हुए और सब संसार में ये निरानंद संप्रदाय प्रकट करी, उसका डंका बजाया धाम धनी ने। तो धरा कदम दूसरा दई रूहों को पहुंचाए। एक दिन है 5वां, वो चौथा दिन था धामधनी का। और ये इमाम की इमामत यानी 11वीं 12वीं 13वीं सदी जब तक है, तब तक किसकी? ये जो इमाम है, इमाम मेहंदी स्वरूप यानी अक्षरातीत शिव जी साहिब जी। और ये 5वां दिन कब तक? विक्रम संवत 1722 से 1748 तक, जब तक वाणी उतरती है। और छठा दिन 1748 से जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक छठा दिन, जब तक पोड़ सी बेले जाग सी बेले। याद रखना सुंदर साथ जी, ये हमारे घर की बातें हमें पता होनी चाहिए। तो ये तीनों सूरत रसूल की वास्ते काम किए मोम, बसरी मलकी हक्की वास्ते काम किए मोमन, कई लोगों दिखाए माजे तोय ना पतिजे मन। तो किसने? रसूल साहब ने माजे दिखाए बसरी स्वरूप में अरब की धरती पर। धनी देवचंद्र जी ने दिखाए माजे, दिखाए, दिखाए।
आड़ी का लीला में जब प्रकट कर दी, दिखाए, तो माज्य ये तीनों स्वरूप ने दिखाए। धनी ने दिखाया, शिवजी साहब जी ने माज्य दिखाए। जब तक ब्रह्मांड रहेगा एक सबसे बड़ा माज्या हीरे का वरदान दे दिया। और क्या चाहिए संसार को? चमत्कार ही तो चाहते हैं। धनी ने जी सृष्टि चमत्कार को प्रणाम करती है, और ब्रह्म सृष्टि ये माज्य नहीं, ब्रह्म सृष्टि को माज्य दिखाए हैं। कौन से माज्य दिखाए? बातनी माज्य, जो नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस सागर धनी के हृदय में भरे हुए थे। अनंत सागर जो भरे हुए हैं परम धाम का प्रेम, इश्क जो जो है, जो रूहें बेनियाज थी, बीच बक्का 12,000 जाने ना रस की साहिबियां हकीकत लीला को जानती थी, मार्फत लीला को नहीं जानती थी। खिलवत, सागर, श्रृंगार, परिक्रमा में सारे मार्फत की पहचान करा दी धनी का, परम धाम का, धनी के दिल की बातें। तो ये माज्य तीनों स्वरूपों ने दिखाए। इसको भी हमें ब्रह्म सृष्टि है तो जरूर याद रखेंगे, और हैं धनी की कृपा से, क्योंकि धनी का शुक्राना कौन बजा सकता है? ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ ही बजा सकते हैं, जो धनी ने आज हमारे को इतनी बड़ी शोभा दी। शुक्राना है पल पल धनी का, हर श्वास श्वास से शुक्राना है। और ये सब हो तिनवास से खुश। अब छठा दिन जुम्मे का था, मोमिन जमा भय, तो ये तारतम के प्रकाश से, ये वांग में स्वरूप वाणी से 1748 से जब तक ब्रह्मांड में ये तारतम का प्रकाश फैलेगा, ये कौन फैलाएगा? ये अनीता बहन जी फैलाएंगी। कौन फैलाएगा? राकेश हिडाना जी फैलाएंगे। कौन फैलाएगा? बबली भाभी, वीरेश जी और यहाँ की बहनें सुंदर साथ सेवा करके, जो बाहर सब्जी मंडी भी लगती है ना, सब्जी वाले, यहाँ से वीरेश जी बता रहे थे, मंदिर से जो वो करते हैं, वो बड़े दिल से, और बहुत नॉमिनल चार्ज, कभी तो लेते भी नहीं है। कौन फैला रहा है? ये वाणी का प्रकाश है। कौन देता है? 1 रुपया किसी को नहीं देता। तो ये सब मोमिनों की सेवाएं हैं। और जब तक, जब वाणी से, बीतक से, जागनी यात्रा से, चर्चा से, भजनों से, या आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई पूछते हैं क्या है, कौन हो आप, जो संबंध होता है, अगर वहां बैठकर आप संध्या आरती भी कर रहे हो ना, उनको बहिश्तों में कायमी हो गई जिसने सुना धनी का नाम। और जहां जहां मैं राजी महाराज की कृपा से छोटा सा 1 सेकंड का उदाहरण देता हूं। मैं जब जवाहर कला केंद्र में राजी ने शोभा दी थी अतिरिक्त महानिदेशक की, वहां सब सुंदर, वहां ऑफिसर्स बैठते थे। एक दिन ऐसे कोई राजस्थान सरकार का मुख्यमंत्री और भारत सरकार की बीजेपी या कांग्रेस की सरकार, वहां कुछ किराए पर बड़े बड़े वो हैं, कार्यक्रम करने के थिएटर हैं, उनको दिए जाते हैं। तो कांग्रेस की यहाँ सरकार, भारत में वहाँ दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और बीजेपी की सरकार के यहाँ कर कार्यक्रम करे थे, तो यहाँ से चीफ मिनिस्टर के यहाँ से कितने फोन आए कि ये कार्यक्रम बंद करना चाहिए। लेकिन महानिदेशक हो, राजस्थान सरकार के शासन सचिव हो, अतिरिक्त शासन सचिव हो, किसी ने फरियाद नहीं सुनी। मुख्यमंत्री के ऑफिस से कहते हैं भगत जी आपको ये काम करना है। और जितने भी राजस्थान के पत्रकार हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, उजाला हो, राजस्थान पत्रिका हो, राष्ट्रदूत, सब 20-25 पत्रकार आकर सुबह 10 बजे वहां बैठे, ये कार्यक्रम बंद होना चाहिए। और ये कई बार हो गया। शाम को 7 बज गए, मुख्यमंत्री के यहाँ से बार बार फोन आ रहे हैं का करो। लेकिन फिर जब पत्रकारों ने कहा कि हम आपको सस्पेंड करेंगे, कंप्यूटर से कागज निकाला और साइन कर दिया। मैंने कहा जाइए आप ये मुख्यमंत्री को दे दीजिए, मैंने लिख दिया, जो लिखना है आप लिख दीजिए, लेकिन मैं ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी निष्ठा का है, मैं दबाव में कोई कार्यक्रम नहीं करता। मुझे वहां के ऑफिसर सब कहते रह गए भगत जी आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो आप सस्पेंड हो जाओगे। मैंने कहा मेरे अक्षरातीत मेरे बाबा दयाराम साहब जी मेरे साथ हैं। आज भी वहां उनसे पूछते हैं, मुसलमान हैं वहां पर, वो पूछते हैं कैसे हो, तो वो कहते हैं मोहम्मद प्राणनाथ जी की कृपा है।
कहते हैं। वो कहते हैं कौन से ऐसे आपके सदगुरु हैं जो इतना विश्वास, आज तक हमने ऐसा ऑफिसर नहीं देखा। फिर बाद में वो सारे पत्रकार और वो मिलकर कहते हैं नहीं आप करो। और राजी बाबा दयाराम साहब जी ने, धनी ने एक विषय का क्लू बताया 8 घंटे में। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा आपने ये वाला 8वां रूल फॉलो किया है? कहता है नहीं किया। मैंने कहा इसको फॉलो नहीं किया, कल का कार्यक्रम कैंसल। कहता है मैं कल पूरा यहाँ पर आपको धरने दूंगा बीजेपी के, आप यहाँ से, आपको पूरे इसमें घेर लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ राजस्थान के बड़े एडिशनल कमिश्नर पुलिस को कहा, कहते हैं चिंता मत करो, पूरी छावनी बना देंगे सुबह। और राजी महाराज की कृपा से एक भी बंदा नहीं आया। कहता मैं 6 लाख का जुर्माना करूं। आज भी वो जब भी बात होती है वो कहते हैं आपके सतगुरु महामती श्री प्राणनाथ जी, उनको भी पता है ये हीरे का वरदान किसने दिया, महामती श्री प्राणनाथ जी ने दिया। तो शुक्राना क्यों ना किया जाए धनी का। तो पल पल जाहिर भी मेर, बातनी भी मेर, संसार को माज्य चाहिए, लेकिन हमारा अड़िग विश्वास है कि हमारे धाम धनी हमारे सर पर सुभान पल पल खड़े हैं। तो ये एक छोटा सा भाव मैंने आपके सामने स्पष्ट किया। आप भी, राकेश जी भी इतना कार्यक्रम करते हैं, आप सब भी इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं, ये सब सदगुरुओं की कृपा और राज्य की कृपा है। चाहे लौकिक काम हो चाहे पारलौकिक काम हो, धनी की मेहर किन पर होती है? मेहर सोई जो बात नहीं, मेहर बाय रोन माए आखर लग तरफ धनी की। जो सेवाओं से, धनी से प्रेम सेवा समर्पण से सुंदर साथ करते हैं, उससे किसी प्रकार की कभी कमी नहीं आने वाली। प्राणाधार सुंदर साथ जी, तो ये छठा दिन है जुम्मे का। ये सब हो दिन वास्ते सुकन जबराइल कहे, ये धनी के जोश से, तारतम के आवेश से, जो जहां वाणी उतरी इससे, ये छठे दिन का जब आएगा, ये माजे मोमन देखी सब 5 दिन के, जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हैं, ये 5 दिन में जितने भी जाहिरी और बातुनी चमत्कार हुए, किसने देखे? मोमिन ने देखे। क्यों देखे? जिस प्रकार होए वारस बेटे बाप के सब मता आया इन पे। तो जैसे पिता की संतान होती है, पुत्र होते हैं, वो वारिस होते हैं व्यापार के और जायदाद के, ऐसे ही परम धाम के खजाने और 6 दिन की लीला के वारिस कौन है? हम सब ब्रह्मोमिन सुंदर साथ। इसलिए शुक्राना है धनी, सो जाहिर करत है करने को पहचान, पहले ही मोमिन ईमान ले आए, पीछे सब खलक सुने काम। कहती हूँ उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होइसी। पहले सुंदर साथ को कह रही हूँ, और पूरा संसार अक्षय वैष्ट में कायम होगा जब ये वाणी पहुंचेगी। तो मेहमद के माजिए जो जाने इस्लाम, और बातुन मोमन जान ही, और जाहिर खलक आम। तो कई काफरों गुलबा किया, कई प्रकार से लड़ाइयां हुई, उपद्रव हुए जागनी अभियान में, किसी ने धनी का पैगाम नहीं माना, लेकिन धनी ने सब दज्जाल का सिर बांध दिया। और फिर जो मिला जिन भांज से, धनी ने उनको वैसे ही स्वरूप में दर्शन दिए। कोई कहता है भगत राज, कोई कहते हैं कृष्णदास, कोई कहते हैं इमाम मेहंदी, कोई कहते हैं इमामती शिव प्राणनाथ जी। जिस स्वरूप में धनी ने, जिसने चाह उनकी भावना को पूर्ण किया। फिर नबी की नबूवत बैठे जानी ना किन, तो ये लड़ने को सोम खड़े, सामने खड़े आकीन ना आया जी। इमाम मेहंदी के लश्कर जो सुंदर साथ थे, जो उन्होंने ही उनको दज्जाल को बिगा, नबी की नबूवत पहचान करा दी कि कैसे इमाम मेहंदी का लश्कर है और कैसे इमाम मेहंदी जाहिर हो गए। जब बोए आए इस्लाम की, बोई आए 20 दिन, तो तिनकी नस्ल जो बड़ी ताए बढ़ता गया कि, जिसको इस्लाम की निरानंद संप्रदाय की खुशबू आ गई, इमाम मेहंदी के मायने जाहिर हुए गए। चाहे वो मीर खां हो, गाजी खां हो, अवल खां हो, जान मोहम्मद हो, या शेख बदल भाई हो, उन्होंने भी पहचान कर ली। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते बढ़िया आम आई 20 दिन, ते ही मेहमद के वास्ते लड़े काफरों से ले आकीन। यही सुंदर साथ हैं जो आखिरी मोहम्मद के लिए, धनी के लिए लड़े। 11 से साल लो बड़ा दिन इस्लाम, किया था वायदा 300
हक फेर आएंगे दिन ठाम। शरीयत को हकीकतों मार्फत खोलने धनी ने जो कुरान में वादा किया था रसूल साहब ने, ये आ गए। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तुम, बसरी मलकी हक की तुम्हें दिखावे हम। धनी ये वाणी के प्रकाश से तीनों सूरतों को जाहिर कर रहे हैं। ये पहुंचे नजदीक खुदाए के। इन तीनों सूरतों को मानने वाले कौन हैं? मोमिन है। कहाँ पहुंचे? धनी के नजदीक। मूल मिलावे में जित काहू की ना गम। इस संसार में आज तक जब से सृष्टि बनी और जब से ये तारतम महामंत्र वाणी आई, किसी की मजाल नहीं है कि वहां पहुंच जाए। वो मूल मिलावे के कौन है वारिस? ये सब सुंदर सात ब्रह्म मोमिन है। तो गिरो रब्बानी ना फरिश्ते नजीकी ना मुर्सद, और कितने भी इस तीनों सूरतें के अलावा, मोमिन के अलावा कितने भी पैगंबर तीर्थंकर अवतार ऋषि मुनि धर्म गुरु हो गए, ले आइयो ईमान। तुम ईमान लाने वाले एक मोमिन है। गिरो रब्बानी उतरे हम आए तिन वास्ते, हम अरस से उतर कर यहाँ आए हैं। तुम उम्मीदवार तिन के तुम पहचानियो मुझे। यानी इन तीनों स्वरूप को, आखिरी मोहम्मद को पहचानने वाले कौन? ये मोमन सुंदर साथ। इन बात से जानियो यही मोमन सके सके पहचान, जिनकी असल अरस में हक के दिया ईमान। किसको दिया? काज कारी कामरी रे मोको प्यारे लागी तू, सब सिंगार को शोभा देवी मेरा दिल बांध्या सू। कामरी पहरी ब्रजवधु और सुंदर वर शाम भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। और क्या है? कामरी मोल नहीं इस कामरी को, या को ले न सके कोई। मोमिन होए सो लेम ही जो अरश हक अरस हक अरस की होए। मतलब ये सुंदर साथ को कितनी शोभा है, इसलिए लालदासी महाराज शुक्राना बजा रहे हैं। धनी कहते हैं, सात माए सैया धाम की, ईमान वाली सिरदार, सो धन धाम को तोलसी दृढ़ करसी निर्धार। ये नियामत है धनी का, वो ही पहचानेगा और कोई ना समझे, पहले ना ल्यावे ईमान। बिना अंकुरे क्या करें हावे नहीं पहचान, क्या जाने हद के जीवड़े बेहद की बातें। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, देखत अचरज होमी पहुंचे ना परवरदिगार। सारे द्वार खोल दिए, 7 नियामत क्यामत के निशान जाहिर कर दिए, और हजरत ईसा किल्ली लेकर आए। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब जाहिर कर दी। सतगुर आए 10वीं सदी में ने बातुन हुई जाहिर, जो हकीकत और मार्फत के भेद खुले। सतगुरु ईसा रू अल्लाह रहे 73-74 बरस रहे, और लेकिन ऊपरी पहचान हुई जीव सृष्टि को। कई माचे दिखाए, इलम लंदनी ले आई आड़ी का लीला की। शोर किया दज्जाल ने नाजल के वक्त, ये मोको मारेगा वक्त पर्दा रोज क्यामत। वाणी अवतरण के समय 1715 में कैसे महामती प्राणनाथ जी को हफ्सा हुआ, तभी वाणी उतरी। और फिर दूसरे जामे में इमाम आके बैठे, दज्जाल आया। फिर लेकिन जागनी लीला में दज्जाल से धनी ने छुड़ाकर उसका कोई भी चलत नहीं लगा, मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा। दज्जाल क्या कहता है? ये तो इमाम मेहंदी का लश्कर है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, कहीं भी जोरा नहीं चला। और दज्जाल का जोरा कहाँ चलता है? एक बेईमान औरत, यानी बदफैली प्रवृत्ति वाली औरत, और बाजे बजामा नहार। जो ये आजकल फिल्मांकन होते हैं ना अश्लील गानों के, ये बाजे बजामा। तीसरे पढ़ने वाले इलम के, जो तांत्रिक विद्याओं से ये अपना गुमराह कर देते हैं। चौथे जादूगर होशियार, जो चमत्कार दिखा के गुमराह कर देते हैं। ये इन सब के लिए कहा है कि ये जो फौज है, जहाँ कहूँ पामे मोमिन खेचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सुने ना ये करफ। कितना भी संसार में अपने जीवन भर के आने वाली पिक्चर फिल्में देखी होंगी बचपन से आज तक, कितने भी संगीत सुने होंगे दिल को लुभाने वाले, पुराने गानों के संगीत सुने होंगे,
कितने भी सीरियल देखे होंगे, पिक्चरें देखी होंगी धुरंधर से धुरंधर, लेकिन जो क्षण राजी महाराज की वाणी एक चौपाई में पढ़ने में सुख है, वो पूरी उम्र आपने जो किया उससे के समान सुख नहीं है। इसलिए कभी भी इच्छा हो पुराने गाने सुनने की, ये बाजे बजावन हार की धनी की वाणी खोल के बैठो, आपका मन जरूर लगेगा, उसमें रस आएगा, आंखों में आंसू भी आएंगे पुराने गाने सुन के। लेकिन जब धनी की हकीकत मार्फत की पहचान होगी, आपकी क्या है, कपड़े भीग जाएंगे, इस तरह से प्यार देंगे धनी। तो फिर जिनमें ईमान असल का सुनना ये करप, ये चारों प्रवृत्तियां उनके नहीं होती। फिर कौन आया, असराफील आया, जिसने सूर फूका, 1090 से सुनसैया दौड़ के आए। विक्रम संवत वही 1735 आया, अक्षर बुद्धि को महामती जाहिर हुई। ये काफरों के दिल में बैठ के बड़ा जो किया शोर हमने देखा दिल्ली में, और स्थान उदयपुर में देखा, और यहाँ स्थान स्थान पर जागनी अभियान में देखा किस प्रकार काफरों के बैठ के ये दज्जाल ने मोमिनों को दुख दिया। लेकिन निगहबानी जबराइल ने करी ऊपर रूहन, धनी ने उन्होंने फरिश्ते भेज दिए, उनकी रक्षा की धनी ने, उनके धनी के हुक्म से। फिर जब अदा करने फर्ज को लगे पहुंचाने पैगाम, बादशाह को जब पैगाम पहुंचाया, फिर दज्जाल ने देखा ये मुझे मारने आए। दरबार में खड़े हुए सब ने ये पहचान लिया, सब कांपने लगे कि ये तो पैगाम देने आए हैं। तो छुड़ाम ने ईमान को करने लगा जुल्म। कोई भी बादशाह भी नहीं जागृत हो, और यहाँ कोई भी जागृत नहीं हुई, तो ईमान डगाया फिर बादशाह का। ये दज्जाल का काम है। परवरदिगार दिगारें देखिया लड़ाई के वक्त, बुलाया बेतुल्लाह को साक्षी देने हेतु, उस बादशाह को समझाने के लिए, सिपा सलारों को समझाने के लिए मक्का से 4 वसीयत नामे भी आए दरबार में, और कहा यहाँ पर शफकत बरकत इश्क ईमान जो इल्म आया है वो वहां आ गया है। तब भी नहीं पहचाना दज्जाल दिल सपन के जोर बैठा दुश्मन, जब पहुंचे नामे वसीयत धोए डारे सबन। पांचों सिपाही ये जब बताए तो सबको ये वाणी से धनी ने इमाम मेहंदी के मायने से सबको जाहिर किए। जब इमाम साहब ने पहुंचाए पैगाम, दब दज्जाल कमर बांध के लड़ा सामे इस्लाम। ये सिद्दी फौलाद कैसे लड़ा, दरबार में मोमिनों को जब मिलने गए तो एकांत में मिलने नहीं दिया, ऐसे समय में मेड़ते से। फिर धनी ने मेड़ते से जब गोवर्धन भाई भेजे राठौड़ जसवंत सिंह के यहाँ, जाए देव खबर, आप ये पाती लेकर भेजा। फिर जब पैगाम गया उन पे सुना नहीं कान, उसने कानून अपने कानों से नहीं सुना। आजूज माजूज मारिया बिना देखे, ईमान नहीं था, सुल्तान के डर से वो वैसे ही जेर हो गया, मर गया। फिर आए दिल्ली शहर में तब भाई सामी शरीयत, कैसे इमाम मेहंदी के लश्कर ने ये आए हमें उठाने फर्दा रोज क्यामत, ये आखिरी क्यामत का दिन आ गया है। दज्जाल सोचता है कि ये मेरा अंत करने आए हैं, लेकिन बात न सुने, एक की अपनी सोबत में घेर लिया सुल्तान को, बात ना करे इनसे। फिर दज्जाल प्रवृत्ति के लोगों ने जैसे डिगा दिया ईमान से, और जो पैगाम पहुंचामी तिन को डारे मार, ताबे सब दज्जाल के हुए ना खबरदार। तो शैतानों की काफिर में ये तो मारने वाले हैं हिंदुओं को, और ये दज्जाल प्रवृत्ति के लोग हैं। तो दज्जाल कहता है कि ये सारी दज्जाल की सेना है। और फिर जब सुल्ताने सुनी दौड़ा तरफ ईमान, तब दज्जाले आड़े आए के भान दई पहचान। चाहता था एकांत में मिलना, ईमान भी आया, लेकिन फिर सिपा सलारों ने, दज्जाल ने उनको छाती पर बैठकर उनको गुमराह कर दिया। और क्या कहा, अगर इमाम मेहंदी जाहिर हो गए तो बादशाह तुम्हारा जो पूरा हिंदुस्तान में सल्तनत है वो खत्म हो जाएगी। गुमराह कर दिया सिपा सलारों ने। तो दज्जाल के ताबे बादशाह हो गया। और क्या कहा, दज्जाल कहता है मेरी पातशाही जो पूरे हिंदुस्तान में है, यानी बादशाह के हृदय में बैठ के उसके सम्राट सुल्तान बनने से, वो तो इमाम मेहंदी के जाहिर होने से तो खत्म ही हो जाएगी। तो फिर कौम में कैसी हलचल हुई, यहाँ से मोमनों को भगा दिया कैद में, फिर मोमन डरने लगे, ताबे हुए हर को कमराजी ने। फिर जैसे उनको
वहां से दज्जाल गुस्से होए के पैगाम दिया भान मोहम्मद कैद करके फिर दृष्ट सुल्तान मोमनों को कैद में दिया। फिर धनी के हुक्म से उनको कैद से नजरबंद किया। तब हक के सुबाने दे किया तखत से दिया उठाए। अब जब सब अब धनी जा रहे हैं, जब समय आया सुल्तान की मुस्लिम शासन अंत की ओर जब आया, वहां दिल्ली के गद्दी पर, तो बादशाह जब जाकर बैठता था इमाम मेहंदी के जाने पर, तो शेर दिखता था, बैठ नहीं सकता था। तो फिर जाकर ढूंढता रहा इमाम मेहंदी। ये डॉक्टर यदुनाथ की सरकार के उसमें भी लिखा हुआ है ये वाक्य। तो किस प्रकार धनी ने मेहर कर सारी सल्तनत को तहस नहस कर दिया। फिर धनी ने उदयपुर आए पहुंचे, दिया राणे को पैगाम। राणे को पैगाम ने सहे कई कसाले मोमिन पनाह में लिए बचाए। धनी ने खुद शिरजी साहिब जी अनेक कसाले जो सुंदर साथ को भी सहे, इंद्रावती जी ने भी सहे। धाम धनी ने अपनी पनाह में रख के मेहर तले करके उनको समय समय पर बचा लिया। फिर उदयपुर आए, राणे को पैगाम दिया, वहां दज्जाल बैठा था। सुल्तान आए के मार उठाया तीन राणे, पनाह में इनको पहुंचे मंदसौर में। फिर कैसे 6 प्रकरण उतरते हैं 5 और 1 भूमिका के रूप में। तो दज्जाल को कैसे धनी ने उन प्रार्थना स्वीकार करके शिवजी साहिब जी के सुंदर साथ को कैसे रक्षा की। और फिर ये जो रक्षा की धनी ने 5 प्रकरण ये उतरे हैं। ये 10वें सिपारे में लिखा है कि आखिरी मोहम्मद आएंगे, दज्जाल इस तरह से सुल्तान वो आक्रमण करेगा, तो कैसे बचाएंगे, कैसे अल्लाह ताला बचाएंगे। 10वें सिपारे के जो भी साक्षी के रूप में ये प्रकरण राज्य महाराज के मुखारबिन से उतरे हैं। ता से उज्जैन में केतेक दिन रहे, वास्ते दिन इस्लाम थे। कोई कोई मोमिन, किन्हीं को ऊपरी पहचान की, किन्हीं को अंदर की। बुढ़ानपुर से होए के आए पहुंचे औरंगाबाद, बुलाए भाव सिंह ने हुआ कछुकी ने स्वाद। फिर जितना अंकुर था उतना लिया, फिर वाका हुआ। फिर दज्जाल के रूप में फतेह मोहम्मद आया, तो धनी ने कैसे पनाह में रखा। भेजा संदेशा खुदाई ने, बनी इसराइल करो याद, तुम पीछे लश्कर फैरून की, सो मैं खबर दई बुनियाद। फिर धनी ने कैसे लालदासी महाराज को भेजा और कैद न कर सका, तो तुम पीछे लश्कर फैरून की, सो मैं खबर दई बुनियाद। फिर धाम धनी लालदास जी महाराज के महाराज लिखते हैं कि फैरून जो औरंगजेब की लश्कर सेना है, जो कुरान के अनुसार जो इस्लाम यहूदी लोग हैं, वो उस क्षेत्र में अजराइल लिखा हुआ है यहाँ पर, अजराइल करो याद। धनी ने कहा भेजा संदेशा खुदाई ने, बनी इसराइल करो याद। जो इजराइल के लोग हैं, उम्मत यहूदी हैं, उसका किस्सा कुरान में लिखा हुआ है कि जब फैरून बादशाह वो चढ़ाई करता है वहाँ यहूदियों पर, तब जो हारून है यानी इमाम मेहंदी के हिसाब से छत्रसाल जी और मूसा पैगंबर को मिलते हैं, शिवजी साहिब जी को, तब इस फैरून से रक्षा करते हैं। ये थोड़ा सा आगे भी आएगा जब वहां की मजल आएगी। दे तुमको मैं कुलजम इनको क्यों गरक, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सक। तो जिसने इस तारतम वाणी का प्रकाश हृदय में लिया, जिसने धनी के कलाम को पढ़ा, सनन वचन फुरमान को, या रास प्रकाश खटरुती और ये सारी वाणी 14 ग्रंथों में, उनको उनकी सारी शंका इस संसार की भाग गई। श्री मोहम्मद कहे मोमनो शुक्राना ले आओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाए और क्यों कर लिए बचाए। पल पल धनी ने कैसे सुंदर साध की रक्षा की। जब से विक्रम संवत 1638 से लेकर आज तक ब्रह्मोमिनी अभी तक धनी किस प्रकार धनवट कर रहे हैं सुंदर साध की। नजर से ना काढ़ी मुझे अवल से आज दिन, क्यों कर कहूं मैं मूब की, जो करत उपम ऊपर मोमन, ये सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुमान। तो इतनी कृपा धनी की, तो शुक्राना ये थोड़ी सी चौपाइयों में 88 चौपाइयों में लालदासी महाराज ने धनी का किया। और महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि एक गुण धनी तेरा करोड़ों करोड़ों
ये शरीर पर धड़ लग जाए, मुंह लग जाए, जीभ आ जाए, इस संसार के जितने भी समुद्र है उसकी शाही बना लूं, जितनी भी धरती है उसकी तख्ती बना लूं, जितने भी वृक्ष और ये वनस्पति है उसकी कलम बना लूं, तब भी धनी एक तेरे गुण को मैं नहीं लिख सकता। तो ये शुक्राना करते हैं। हमारी बहनें अपने 5 मिनट के लिए एक भाव रखेंगी। थोड़ा सा प्रसंग बुढ़ानपुर की बीतक का है, वो आज अपन पूर्ण करेंगे। तो प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्यामा महारानी की जय। सखी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड आलेखे अंतर आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे, मेहर बरस रही मेरे पिया की, मेरे धनी की, मेहर बरस रही मेरे पिया की, मेरे धनी की। साथ जी सुरत लगाना, पिया दर्श पाना, साथ जी सुरत लगाना, पिया दर्श पाना, अर्श खजाना कहीं भूल न जाना, मेहर बरस रही मेरे पिया की, मेरे धनी की, मेरे पिया की, मेरे धनी की। पिया ने रूह हमसे कितने लाड किए, हमने सह भी ना जाने, हम भटक रहे ब्रज रास और जागने के हैं खेल किए, अपनी खातिर पिया ने कितने कष्ट सहे, साथ जी सुरता लगाना, पिया दर्श पाना, अर्श खजाना कहीं भूल न जाना, मेहर बरस रही मेरे पिया की, मेरे धनी की, मेरे पिया की, मेरे धनी की। ओ जिसने अपना आपा तुझ पर वार दिया, उसके दिल को पिया जी तुमने हर्ष किया, ओ 36 साल ने पिया चरणों में शीश दिया, धाम धनी ने साकुंडल को धन्य किया, साथ जी सुरता लगाना, पिया चरण पाना, साथ जी सुरता लगाना, पिया चरण पाना, निस्बद्धनी से कहीं भूल
न जाना मैं हर बरस रही मेरे पिया की मेरे धन मेरे पिया की मेरे धन सुरता लगाना सुरता लगाना सुरता लगाना हो सूरत कहीं राखिए मूल मिलावे में श्याम क्षमा जी बीच बिराज रुए घेरे में हो दिल चाहा रूहन को धन जी सुख देवे धनी मेर करे रूहे प्याले भर भर पीवे साथ जी सुरता लगाना पिया दर्श पाना साथ जी सुरता लगाना प्रिया दर्श पाना मूल मिलावा कहीं भूल न जाना मैं हर बरस रही मेरे पिया की मेरे धनी की मेरे पिया की मेरे धनी की मेरे पिया की मेरे धनी की। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। करो शुक्राना हादी का जिन्होंने हमको जगाया है। करो शुक्राना हादी का जिन्होंने हमको जगाया है। तारता में निज घर का देख करके हमें अपना बनाया है। तारता में निज घर का देख करके हमें अपना बनाया है। ये माया तो बड़ी भारी नहीं कुछ याद आता है। ये माया तो बड़ी भारी नहीं कुछ याद आता है। निकलता जा रहा यूं वक्त न धाम का इश्क आता है। निकलता जा रहा यूं वक्त न धाम का इश्क आता है। मगर ये रहमत है आपकी पनाह में हमको बिठाया है। मगर ये रहमत है आपकी पनाह में हमको बिठाया है। करो शुक्राना
सतगुरु का, जिन्होंने हमको जगाया है। तारतम निज घर का देख करके, हमें अपना बनाया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत सुंदर भाव दोनों बहनों ने गाए। हाजी महाराज की कृपा पल पल आप पर बरसती रहे। वहां से आए बुढ़ानपुर, फिर पहुंचाया पैगाम, भरी लड़ाई शरीयत सो 20 दिन इस्लाम। ये धर्म की शरीयत का सब जगह यानी कर्म कांड का पहरा है। दरबार में राजा, ये सल्तनत जो है सुल्तान की, शरीयत से ऊपर उठना ही नहीं चाहते, जबकि कुरान में लिखा है हकीकत और मार्फत के आखिरी मोहम्मद और ईसा रुल्ला आकर इसको खोलेंगे दूसरे जामे में। लेकिन फिर भी धनी प्रयास करते हैं किसी तरह से जागृत हो जाएं। वहाँ से शरीयत की लड़ाई के बीच में अब लालदास जी महाराज को पैगाम देकर भेजते हैं धनी, करी काजी सो मुलाकात लिख के भेजी तित। धनी ने चिट्ठी लिखी, लालदास जी महाराज लेकर गए किसके पास? शेख इस्लाम के पास। फिर काजी ने अंदर बुलाया, पूछा कि आप क्या लेकर आए हो, कैसे आए हो, क्यों आए हो? तब लालदास जी महाराज ने जवाब दिया कि मुझे हमको हादी भेजिया तुम पर शेख इस्लाम, हमको जवाब दीजिए जो भेजे तुम पर कलाम। जो तुम्हें ये चिट्ठी लिखी है इस पर कलाम लिखे हुए कुरान के, इसका वचन जो कुरान के, इसके जवाब देना। फिर क्योंकि ये पहले जब आप अजमेर में थे यानी शेख इस्लाम, तब पहले तुम पर ले आया मलूक चंद अजमेर, सवाल कलाम अल्लाह के ताको जवाब करो इन बेर। तब भी आपको मलूक चंद जी लेकर आए थे, ये जो कुरान के प्रश्नों का आप उसको जवाब दें। तब शेख इस्लाम ने कहा ये जो जवाब है वो तुम ही दे सकते हो और कोई नहीं दे सकता। तो हम कहें तुमको जथारत इष्ठाम, तो वास्तविकता तो मैं यही कह रहा हूं कि जवाब तुम ही दे सकते हो, लेकिन मैं जवाब दूंगा। प्रातः काल आप आ जाना, लालदास जी महाराज को कहता है शेख इस्लाम, और अभी तो मैं जरूरी कार्य से जा रहा हूं। फिर दूसरे दिन लालदास जी महाराज पधारते हैं, वहाँ नूर मोहम्मद से मुलाकात होती है, जाके फिर ये काजी से मुलाकात करते हैं धनी। फिर शेख इस्लाम से बातें करते हैं लालदास जी महाराज। वहाँ पर उनके शेख इस्लाम के 4-5 यार बैठे थे, तो वहाँ किताब मंगाई और करने बैठे विचार। जो सवाल पूछे थे लालदास जी महाराज ने, उसके जवाब के लिए तैयार विचार करने लगे। लेकिन लालदास जी महाराज फरमाते हैं कि वो शरीयत के लोग हैं। और तब लाल ने जवाब दिया, कहाँ कहूँ तुम सो इत, हदीसा कुरान की तुम नाम धरत इत, तो हम तुमसो क्या कहें दावा रोज क़यामत। ये हदीसे कुरान की जो बातें हैं आप कहते हो, लेकिन दावा जो क़यामत का करते हो, तो ये हम तुमसे कह रहे हैं। तब शेख लालदास जी महाराज ने कहा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो आप सारे यहाँ, इसलो शेख इस्लाम की हम दावा लेते हैं क़यामत जब आएगी हम इल्मी हैं। तब शेख इस्लाम कहते हैं लालदास जी महाराज की बात सुन के, तब शेख इस्लाम में क्या हम ना कहेंगे गलत, ये लिखने में चूक है उम्मियों के दस्तखत। तो जो सनंद की बातें, कुरान की बातें लालदास ने बताई, तो वो 4 जने बैठे थे और ये शेख इस्लाम ने पढ़ा और पढ़ के कहता है कि ये तो गलत बातें लिखी हुई हैं, इसके जो मायने हैं गलत लिखे हुए हैं, अनपढ़ लोगों ने लिख दिए हैं। तब लालदास जी महाराज मन में विचार करते हैं और कहते हैं कि इसका दोष नहीं है, तो वापस लई किताबें जो हाथ में, बैठा दिल पर दुश्मन, तिन ने दिल फिराइया तित लड़े साथ मोमन। जो लालदास जी महाराज ने कहा कि ये जो यहाँ बैठे हुए हैं और इसका सवाल तो क्या करेगा, वापस जो सवाल किए थे वो किताब लालदास जी महाराज ने ले ली और मन में विचार किया। ये कुफर बैठ गया शेख के दिल में, ये काजी के दिल में,
तब जवाब न होवे सवाल का पहुंचे ना हकीकत, तब गुस्सा लेके बात कही मुंह सुखत। फिर नवा किताब में तीन भी चला कलाम, तुम एक तो बात झूठी लिखी ले आया कि ना इस्लाम। तो कहने लगा कि ये झूठी बातें लिखी हैं आप में, इसका अनुवाद, इसका स्पष्टीकरण मैं नहीं दे सकता। फिर बड़ा डर किताब का, यूं बोलने लगे सब। लाल को गुस्सा चढ़ा, लई हाथ से किताब तब। कहा अनपढ़ लोगों ने लिखी है, गलत लिखी है इसके लिखने वाले। तो लालदास जी महाराज ने देख लिया कि ये बार बार टाल रहे हैं और सही इनके दिल में शक बैठ गया। तो लालदास जी महाराज को गुस्सा आया, जो किताब दी थी सवाल पूछने के लिए वो वापस ले ली। फिर काजी ने क्या, एक किताब रखे हम, लई लाल के हाथ से दई अपने खादम। फिर लालदास जी महाराज से फिर छीन ली किताब और अपने सेवकों को दे दी कि इसका जवाब दियो। तब काजी झुक के करने लगा जवाब। दिल में कुफर आ गया काजी के, और ऊपर कुटिलता से झुकने लगा पैरों में, और कहा अब तुम कहा कह तो हमको इनके बाप, और इस संबंध में हमें क्या कहते हो। तब लाल ने देखिया फिर दृष्ट जो इन मरने का मन में लिया, इन मारने का मन में लिया, ये बात ना सुने कानन। ये सुनने वाले नहीं है। जब इस प्रकार से लालदास जी ने स्पष्टीकरण किया तो इसके दिल में कुफर आ गया और मारने को तैयार हो गया झुक के। तब झुक के काजी ने क्या, मन में धर के रोष, तुम हमसे का कह तो हुआ इन बड़ा अफसोस। तो बनावटीपन से ये कहने लगा कि ये जो जवाब नहीं दे सकते हमें बड़ा अफसोस है। तुम दावा करत हो हमसो अभिमामत, यही बात फिर कहे लाले जवाब दिया। लालदास जी ने कहा आप बार बार दावा करते हो आखिरी इमामत का, जागने का, क्यामत का और इमाम मेहंदी के आने का, लेकिन आपने इससे यही बात फिर कही। बार बार लालदास जी ने महाराज ने कहा हम तुम सो का करें कहावतों हजरत, तुम यही बात कहते हैं एता कहते हैं हम। जो कुरान हदीसों में लिखा है वही बड़े बड़े, आप तो हजरत हो। लालदास जी महाराज कहते हैं आप तो हजरत हो, मानने वाले हो, इल्मी हो, तो इसीलिए आपके पास आए थे हम। तब बोला शेख इस्लाम उन राह पाई नहीं, तब लाले गुस्से भय। फिर इतना विनम्र हो गए लालदास जी महाराज, तो शेख इस्लाम कहता है कि आप जो हो ना, ये जिन्होंने लिखे हैं सवाल वो तो उनको आप शब्द कहें, अनपढ़ हैं वो जिन्होंने कुरान लिखी है। और लालदास जी महाराज को भी क्या कहता है, उन राह पाही नहीं, सही राह नहीं है उनकी जिन्होंने ये सवाल भेजे हैं। तब लालदास जी महाराज को हादी के संदर्भ में तो कोई कह दे तो कितनी बातें हमने सुन रखी हैं, कितने बीतक साहब में। तो लाल गुस्से भय ना चाहिए काड़ो जुबान, एक भी अगर जबान से हादी के लिए और ये जिन्होंने पैगाम भेजा है इनके लिए कहे, बहुत गुस्से हुए। अब हम तुमको कबू ना दे पैगाम, अब हम कभी भी आपको पैगाम देने नहीं आएंगे। अब हम फिर जाते हैं ले अपने घरों इस्लाम, वापस निजानंद धर्म में हादी के पास जा रहे हैं। पीछे लगे गुलाम ने बार बार ये बुलाते रहे, लेकिन लालदास जी महाराज के दिल में ये बैठ गया था कि इनके दिल में कुफर आ गया है, ये मुनकरी करेंगे, मारने को दौड़ेंगे। तो लालदास जी महाराज वहां से निकले तो घर मुफ्ती अब्दुल रहमान के यहाँ गए, 300 मिलाप करके क्या पैगाम सुभान। फिर मुफ्ती अब्दुल रहमान था, उसको पैगाम दिया सुबह ने, यानी शिरजी साहिब जी का, कई हकीकत शरीयत जो भाई शेख इस्लाम, तो सारी बातें बता दी कि हादी ने ये पैगाम भेजा था, मैंने शेख इस्लाम को दिया और उसके दिल में कुफर आला आ गया, मुनकरी आ गई। तो ये सारी हकीकत कही। अब हम तुमको कहते हैं जो हमें कछु दोष, तुम कहोगे हमको ना क्या पीछे बड़ी होसी अफसोस। अब आपको दे रहा हूं ये पैगाम, अगर आप फिर हमें नहीं कहना कि अब्दुल रहमान को कहते हैं कि हमें मत कहना कि हमने ये शरीयत का, ये हादी का संदेश नहीं भेजा था। हम तुम्हें एक वतन के, क्योंकि तुम इल्मी हो, मोमिन हो, हम तुम्हें एक वतन के तिस वास्ते उमेठत हैं कान, इसलिए आपको ये भरोसा करके पैगाम दे रहा हूं कि हम तुम्हें एक वतन के, हम देखा रसूल खुदाए का तुम ले आओ तीन पर ईमान। हमने जो रसूल साहब ने कहा है, खुदा ने कहा है, वो हमने साक्षात देखा है, आप इन पर
ईमान ले आओ। तब मुफ्ती ने जवाब दिया, रसूल आमे बखत क़यामत, सो तो अजू दूर है, तुम आज ले आए क्यों? अरे लालदास जी महाराज से कहते हैं कि क़यामत तो मोहम्मद साहब ने लिखा है, कुरान में लिखी है, अभी दूर है। क्योंकि वो जाहिरी मायने क़यामत के समझते हैं, बातनी अर्थ तो समझते नहीं है। सो तो अजू दूर है, क्यों तुम जाने हो दूर है बीच किताब इक तलाफ, समझ हमें कछु ना पड़े, क्यों दिल होवे साफ। तो किस आधार पर कह रहे हो ये कि क़यामत दूर है? लालदास जी महाराज ने फिर जवाब दिया, तब जवाबे लाले दिया, ले आओ किताब तुम, तब तारीखें मिलाए के ए बतावे हम। तो समझ हमें कछु ना पड़े, क्यों दिल आवे साफ। तो जो लालदास जी महाराज ने जवाब देते हैं कि वो किताब की तारीखें जो कुरान से जो सवाल थे, उस हिसाब से कुरान से जब तारीखें मिलाई उसकी, तो तारीख मिला के उनको बताया, ताको दिया जवाब, ये तो आगे हो गए ताके किससे लिखे किताब। ये तो सब जो जो किस्से लिखे थे उनका मिलान कर दिया। तब बड़ी भूल तुम बीच में ले डारत किस्से कुरान, वे रद जमाने हो गए तुमको यही पहचान। क्योंकि जो मोहम्मद साहब ने लिखा था कुरान के 30,000 के हरफ मायने, वो तो धनी ने जब वचन फुरमान के कर दिए, सनंद आ गई, तो वो कुरान में ही परिणित कर दिया उसको, हकीकत और मार्फत को। वो तो जाहिरी भेज लेते थे। तो ये तब उन लालदास जी महाराज कहते हैं, वो तो किस्से जो कहानी आप कुरान में लिखे हुए हैं ना, कहानियां नहीं है, वो असल की बातें हैं, वो हकीकत की बातें हैं जो इमाम मेहदी ने यहाँ प्रकट कर दी हैं। ये सारे किस्से आज के रसूल आए, शरत लिखी सो बई फरदा रोज क़यामत, और इमाम मेहदी ने वो किस्से यहाँ आकर स्पष्ट कर दिए हैं। किस्से कहानियां नहीं है। आए असब रसूल के जाहिर भय मोमिन, आज तुमसे हम कहते हैं, हम दोष दीजो कोई जिन। फिर कहा कि आप फिर मत कहना कि हमें बताया नहीं था, जो कुरान में लिखा हुआ है कि क़यामत के निशान जो बताए थे, दावतुल अर्ज, ये सारे स्पष्ट बताने लगे। तो 3 दिन सोबत इनसे हुई लालदास जी महाराज की, आया हादी का हुक्म, अब तुम उत जिन रहियो, ए पाती लिखी हम। शुक्राना क्यों बजा रहे हैं लालदास जी महाराज? ये मारने को दौड़ा था इस शेख इस्लाम, उनका मार देते हैं लालदास जी महाराज, लेकिन धनी को इल्हाम हुआ और धनी ने लालदास जी महाराज को वापस बुला लिया। तो लालदास जी महाराज भी पहले ही मुड़ गए थे उसकी बदनीयती देखकर। तो इस तरह नारायण दास ले आइया, सुना हक कम, उत्ते पानी ना पीजियो, सिताब बुलाए तुम। नारायण दास जी पत्र लेकर आए लालदास जी महाराज के पास और कहा, पानी भी नहीं पीना, इतनी देरी भी नहीं करना, क्योंकि कुफर आ गया उसके मन में। ये तो लोग शरीयत के जिन तुम डारे तो मत, ये तुम्हें जबरदस्ती दोष लगा रहे हैं, इस तरह से कुरान आपने गलत लिखी है और अनपढ़ हैं लिखने वाले, पूरा ये दज्जाल का दुश्मन क़यामत, ये तो जागनी के और आखिरी क़यामत के दुश्मन है। सुन पाती लालदास जी, संग चला नारायण, नूर मोहम्मद आए मिला, शरीयत कबू ना ले आवी ईमान। ये शरीयत के लोग कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। 12 मोमिनों ने दिया, धनी ने पैगाम बार बार दिया, लेकिन ये ईमान वाले नहीं हैं। इनको तो शस्त्र से सीधा करना है। तभी राजा महाराजाओं को जगाते जगाते धनी गए, चले पीछे दिन तीसरे पहुंची हादे कदम। 2 दिन चल के तीसरे दिन जब आए, धाम धनी के चरणों में, हादी के कदमों में आए, मिलाप करें बातें करी जो बीतक भयम। जो वहाँ शेख इस्लाम जो काजी के पास जो बीतक हुई, सारा वृतांत आके राजी महाराज शिवजी साहिब जी के चरणों में प्रणाम करके सुना दिया। तब लालदास जी महाराज के राजी महाराज का बहुत शुक्राना है कि आज फिर बचा लिया। तब शुक्राना राज का बड़ा जो देखा इत, काल के मुक्ते काड़ के राखे पनाह में साबत। कोई यात्रा कर रहे होते हैं ना प्राणधार साथ जी, हम जो भी सुंदर साथ या कोई, अगर रात्रि को 1 बजे करनाल धाम या कहीं से आ रहे हैं, पुलिस अगर रोकती है ना चेकिंग के लिए, उसमें ही मन में होता है अब ये चेकिंग होगी, बाहर से आते हैं। तो देखो वहाँ शरीयत में जाकर ये इस तरह से बातें करना, कितने लालदास जी महाराज, कितने राजी महाराज के मेहर के पात्र होंगे, तभी तो इतनी बड़ी नियामत बख्शी। ऐसे होने चाहिए मोमिन।
तो शुक्राना याद करते हैं कि धनी ने काल के मुख से काट दिया। ऐसे हम सबको भी निकाला है धनी ने काल के मुख से, हम सब ने अनुभव किया है बहुत बार। श्री मोहम्मद के मोमनो बी तक बुढ़ानपुर, अब कंवा कोट की रखे पना में क्यों कर। तो धनी की कृपा से ये आकोट की आगे कहेंगे केवल 8 चौपैया हो रहे हैं। तो आज की मजल की रसूल से मुनकर सिपारे 10वें महीने पाने 27 महीने बयान किया मोमनों से मजबूर सरे के शैतान। जो सिपारे 10वें में लिखा है 27 महीने बयान कि किस तरह से ये शैतान से मोमिन लड़ाई करेंगे। तो मेहतर था किनान का काजी सरे का जय, रसूल की दावत से मुनकर हुआ। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कानन का था, तो रसूल की दावत यानी ये पैगाम से फिर मुनकर हुआ। जब मिला मिलावा मोमनो रजू हुई सब जान, दिन छठा जुम्मे का हुई पहचान इमाम। जब ये पहले तो 5 दिन तक तो पहचान नहीं हुई, जब छठा ये जुम्मे का दिन है जब असली मोमिन जो होता है उसको पहचान हो जाती है। तो ऐसे ही रसूल की जो दावत है यानी आखिरी मोहम्मद इमाम मेहंदी का पैगाम है, ये छठे दिन जुम्मे का जिनको ईमान आया उनको पहचान हुई। बैठे बातें करने जिनमें जो भी तक, दई शायदी मोमनो गुज खिलवत जहूर हक। फिर सुंदर साहब ये बातें करते हैं कि कैसे धनी ने बचाया, कैसी जिनको बुजुर्गी दई है वही संदेश दे सकते हैं। ये सारी भी तक जो वृतांत हुआ है ये मोमनों ने किया। तो ये बैठकर बात कर रहे हैं। तब काजी हुआ मुनकर मौसो नहीं मजबूर, रूबरू है मोमिन सब बोला झूठा जहूर। अब जब लालदासी महाराज जो गए थे अभी वहां पर किस तरह से मुनकर हो गया था काजी, उसकी भी बात कर रहे हैं। सबों ने दी लानत, लेकिन ये बच तो आ गए लालदासी महाराज धनी की पनाह में, लेकिन उन्होंने बदनीयती की। तो उनको क्या कहते हैं लालदास जी महाराज, तो सबों ने दई लानत पूरा ब्रह्मांड देगा सरे के शैतान, ये शैतान प्रवृत्ति वालों के दुनिया में जाए भाई। और ये जो शेख इस्लाम और ये लोग थे बार बार पैगाम भेजते थे, धनी बार बार मुनकर हो जाते तो ये पूरे ब्रह्मांड की लानत, खुदा की लानत, मोमिनों की लानत लगेगी इनको। तो दुनिया में जाहिर भई हो गई। तो सरे के शैतान पर सबकी हुई लानत, हमको लेने न दई हकीकत जो मार्फत। और जो ये हकीकत मार्फत शरीयत में डूबे रह गए और हकीकत मार्फत लेने नहीं दी मोमिनों को, जिन्होंने नहीं लेने दी उनको लानत लगेगी। मोहम्मद के मोमिनों ने लिखा बीच फुरमान, मेहर करी दिल आंख पर और जुबान कान को फरान। किनको लानत लगेगी, वो दिल के जो अंधे हैं, कान से बहरे हैं, जिनके हृदय में हृदय की और आँखा ये जाहिरी और बातनी आंखें दिल की फूटी हुई हैं, वो कुफर भरा हुआ है उनके दिल में, उनको ये जो फुरमान में कुरान में और जैसे हदीसों में लिखा है उनको लानत लगेगी, क्योंकि वो मोहर ही लगी हुई है, ऐसा पहले ही लिखा हुआ है। वैसे ही ये दज्जाल प्रवृत्ति करते हैं और जो मोमिन हैं उनको अपनी पनाह में धनी रखते हैं। तो शुक्राना बजाते हैं और आगे की ये वृतांत रसूल से जो मुनकर हुआ, उनके पैगाम से मुनकर हुआ, क्योंकि तीनों सूरतों में रसूल का ही पैगाम है। बसरी मल की हक्की में वो शरीयत का है, ये हकीकत और मार्फत का है, ये तीनों बसरी मल की हक्की। तो जो भी इन वचनों को नहीं मानेगा, गुमराह करेगा, उसको लानत की बात लालदासी महाराज कह रहे हैं। तो अब आकोट की भी तक कल प्राणादार सुंदर साथ जी करेंगे, ये चौपाई दोहराएंगे। ओ जुबान कान कुफरान, श्री मोहम्मद के मोमिनों ए लिखा बीच फुरमान, मोहर करी
दिल आंख पर, और जुबान कान कुफरान, और जुबान कान कुफरान। आनंद मंगल श्री धाम धनी जुकी जय, श्री भाई जुराज जुकी जय, श्री महाराजा छत्रसाल जुकी जय, श्री सुंदर साज जुकी जय, श्री सुंदर साज जियावर जी साहिब जी के चरणार बिन में चित। प्राणधार सुंदर साज जी, बहुत बड़ा सौभाग्य हमें आशीर्वाद देने आदर्श नगर से नरेश जी और शील भाभी आई हैं, जिनके धनी ने कहा ना, दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर। इस अवस्था में भी आप ऐसे जैसे 18 साल का युवा दौड़ रहा हूं, प्रति हर एक दिन छोड़ के एक दिन, हफ्ते में और 15 दिन में 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है। कहाँ चलते अनथक इनके आते हैं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, दौड़ सको सो। इनकी व्हाट्सएप में आती है तो मुझे तो यही प्रेरणा, दौड़ सको सो दौड़ियो आए पहुंचा अवसर। क्योंकि जाहिरी भी और बातनी भी दोनों मेहर हैं, ये प्रेरणा के स्रोत हैं। राजी महाराज इनको और हिम्मत दे, धनी की कृपा पल पल बरसती रहे शील भाभी और आपके परिवार पर, नरेश जी के परिवार पर। ये लालदास जी महाराज का आशीर्वाद मैं अशोक जी से आग्रह करूंगा, मदान साहब से, कि आप लालदास जी महाराज का, और शील भाभी आए, भाभी श्री आइए, आप आ जाओ। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, आपने यहाँ आकर शोभा बढ़ाई। हे की जय, सतगुरु महाराज की जय, की जय, जय साहेब की जय, जय जय जय। 5 बार शीर्षार्थम मंत्र का जाप, फिर अर्जी बोलेंगी मैंने।